हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजीबी मेंटर्स। सो रिसेंटली हमने देखा था कि नबार्ड डीए का नोटिफिकेशन 2026 में आउट हो चुका है एंड वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स पीवाईक्यूज। जब भी किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, XYZ कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखो। इट गिव्स यू एन एज कि हाँ एग्जैक्टली एग्जाम की नीड क्या है, डिमांड क्या कर रहा है एग्जाम आपसे जानने के लिए। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी चीज जब हम करने जाते हैं, सपोज आप ही हो, कोई भी अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज गए हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, राइट, तो उसके पहले आप क्या करते हो, उसकी हिस्ट्री चेक करते हो, उसका पैकेज चेक करते हो। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, सो यू डू चेक कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, मार्क्स कैसे रहे हैं, यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। सेम गोज फॉर अगर आप किसी कोचिंग के लिए जाते हो, तो डू यू सी कि एग्जैक्टली में वो पढ़ाते कैसा है, राइट, देन सिलेक्शंस कैसे हैं, कोर्स कैसा है। जब आप किसी भी चीज के लिए इतना रिसर्च करते हो, इन द वेरी सेम मैनर जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, यू हैव टू सी इन दैट मैनर ओनली कि अगर नबार्ड डी का जैसे बहुत लोग इसमें एलिजिबल हैं, आपकी एज क्राइटेरिया ही 35 ईयर्स तक की है, तो जो लोग भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, यू शुड मस्ट गो थ्रू एग्जाम पीवाईक्यूज की एग्जैक्टली प्रीवियसली जब भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो इसमें पूछा गया था, राइट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर एलिजिबल इन दिस, बहुत से लोग इसमें एलिजिबल हैं। 21 से 35 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। ग्रेजुएशन में भी 60% का कोई इसमें बार सेट नहीं है, 50% है तो आप एलिजिबल हो देने के लिए, राइट। सो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है ये, जो जो लोग एलिजिबल है डू फिल आउट। इसका एग्जाम भी 21 फेब को है। सो उससे पहले हम देखने वाले हैं कि इसके पीवाईक्यूज क्या है, राइट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको बेसिकली ये समझना है कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जीए की पीवाईक्यूज है जो हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। अगेन, नबार्ड डीए के मेंस में आएगा जीए आपका, राइट, और उसमें भी स्पेशल फोकस क्लियरली रिटन है आपके नोटिफिकेशन में दैट इट विल बी the focus will be on your agriculture and rural sector। इस पे फोकस करते हुए ही जीए के टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी गोना सी वन बाय वन पीवाईक्यूज ऑफ नबार्ड डीए एंड मेक श्योर कि इसमें करंट अफेयर्स भी है, राइट। सो ये करंट अफेयर्स अभी के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। इट माइट नॉट साउंड कि हाँ ठीक है ये अभी का नहीं है, क्योंकि ये पिछले टाइम का है। सो जो भी करंट डेटा में करंट कोई भी अगर चेयरमैन चेंज हुए हैं या कोई वाइस चेयरमैन चेंज हुए हैं, सो मेक श्योर दिस इज ओल्ड, राइट। पीवाईक्यूज डिस्कशन है ये। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले से पूछा गया था दैट ई नाम प्राइमरली एम्स टू, ई नाम जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये किस चीज के लिए एम करता है, राइट। सो एक क्वेश्चन ई नाम से आपको देखने को मिला है। आंसर इज क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, राइट। ई नाम इसके लिए है। सो अब यहां से ई नाम आपको देख के क्या लगता है कि ओके ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेबस में आपके मेंशन्ड है दैट यस एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर विल बी आवर प्रायोरिटी, राइट। मूविंग अहेड, लेट्स सी what is your next question. Just give me a second. Okay, ये scroll नहीं हो रहा। Just a second, everyone. Okay, so second question is approximately what % of India's net sown area is rent fed? कितना एरिया आपका रेंट फेड है? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये था, दैट आंसर इज योर 51%, राइट। Moving ahead, we gonna see question number 3. The term waste to wealth in Indian generally refers to waste to wealth. इसके नाम में ही कुछ क्वेश्चंस में हम कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते हैं, राइट। वेस्ट टू वेल्थ, इसमें क्या हो सकता है, वेस्ट जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है हम उसको वेल्थ में कैसे जनरेट करेंगे। सो आंसर इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो भी इनके वेस्ट होते हैं, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रियंका चोपड़ा कि उन्होंने कैसे जैसे जो सी का जितना भी वेस्ट था, प्लास्टिक वेस्ट था, उन्होंने काफी अच्छा उससे अपना प्रोडक्ट बना लिया है। मूविंग अहेड, ओके, no discussions like that. Moving ahead,
your fourth question is under RBI regulations, NBFC classified under UL 16 generally refers to. So आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि बैंकिंग सेक्टर से भी है, जितना एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर है उतना बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर टॉपिक्स लाइक दिस एज वेल, बिकॉज क्या पता है इससे भी आगे क्वेश्चन पूछ ले. सो आंसर इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC with asset size to 100 crore, राइट. इसको ये रेफर करते हैं. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट विल बी, चल जा भाई, राइट. So as per the recent data, the question was for total agriculture credit flow इंडिया में कितना क्रॉस हुआ है, राइट. So the answer was 18 लाख करोड़. 18 लाख करोड़ ये है. दिस इज नॉट द ईयर जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, एंड द आंसर वाज 18 लाख करोड़. सो यू हैव टू मेक श्योर कि रीसेंट डेटा के साथ ही आप उतने ज्यादा अप टू डेट रहेंगे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड 50 करोड़ इन रीसेंट बजट अंडर विच स्कीम. तो जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट. सो आपका एग्जाम अब 21 फेब को है, उससे पहले बजट तो फर्स्ट को ही आ जाएगा, राइट. सो आपको ये चेक करना है कि आपको बजट भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है. जो भी वहां पे एग्रीकल्चर वाला उसमें सेगमेंट रहेगा आपका, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट. देन कम्स, लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड aims to provide financial support for agriculture infrastructure. What is the allocated corpus for 2032 or 33, or this was I guess 22-23, somewhere around that. agriculture infrastructure fund पे क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर था 2 लाख करोड़. Moving ahead, we gonna see, hold on. Okay, so the next question is Skyroot Agnikul is related to. It is related to India's private space startup developing satellite launch vehicles. This is also from your current affairs course. Your next question is under the development finance institution scheme, what is the subsidized interest rate provided to eligible borrowers? So make sure कि आपको numbers भी याद हो, जिसका आंसर है 4%. Next question is which of the following statement about the RBI Financial Inclusion Index is correct? So the correct answer was it is a composite index without any base year. It's not like कि WCPI की तरह इसका base year fix नहीं होता है, right? So this was one of the incorrect statements वहां पे था. Then see, in the context of agriculture applicants of drones, which of the following is not the correct use? तो irrigation के लिए ड्रोन्स का यूज नहीं होता है, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस अगर बेसिकली ना भी पढ़े हो तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, दैट इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ड्रोन्स का यूज नहीं होता है. Moving ahead, in our next question, we're gonna see under a government credit support scheme for SC/ST beneficiaries, what is the maximum loan amount that can be provided for a tenure up to 7 years? So here the answer was 15 lakhs. जब भी नबार्ड या ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, मेक श्योर कि SC/ST, वुमेन एंड चाइल्ड वाले जो स्पेशल कैटेगरीज होती है ना, उन पर बहुत ज्यादा फोकस होता है एग्जाम का. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो मेक श्योर whenever you are reading and such categories comes, do remember those questions because ऐसे एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे. See, next, in the context of banking regulation, the term RESTI is related to. So यहाँ पे बैंकिंग में अब ये वाला टर्म जो था इस पे भी पूछ लिया गया था. So you have to make sure कि आपको कुछ फुल फॉर्म्स भी एक्रोनॉमिक्स याद होने चाहिए कि किसका क्या है. So this stands for Rural Self Employment Training Institutes in India, right? Next, we're going to see our next question. So under question 14, it is said under interest subvention scheme for agriculture credit, bank are provided an additional interest subvention of how much % for timely lending to farmers? So the answer is 1.5%. Moving on, next question. The recently supported SBI Germany loan agreement is primarily aimed at supporting what? So the answer is renewable energy and climate friendly projects in India. ये आपका current affairs का question हो जाता है.
Then comes your under the Spooty scheme. What is the maximum financial assistance provided per cluster? 2.5 CR. सो इसमें से आप बहुत सारी स्कीम्स देख रहे होगे, दैट इज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स. एंड जो हमारा मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर का है, फार्मर्स का है, देन एनिमल हस्बेंड्री का है, रूरल डेवलपमेंट का है, MSME का है, these ministries becomes important for your preparation. So make sure you study about जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मीनवाइल वी विल सी द PYQs. आगे भी आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट स्कीम से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, राइट. कुछ बेसिक एग्रीकल्चर से जैसे रेंट फेड एरिया वाला क्वेश्चन हो गया, एंड देन कम्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चन, राइट. सो आगे देखते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर priority sector lending norms prescribed by RBI, what is the sub target for lending to weaker sections by bank? So that is 10% of A and BC. Again C, यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए पूछा गया है? वीकर सेक्शंस, राइट. सो यहाँ पे कभी भी ना, मतलब जिनको ऑलरेडी हैं, दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स की कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आप बार बार देखोगे. सो मेक श्योर कि जब भी ऐसा पॉइंट आपको दिखे, वेदर कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है, कोई भी करंट डेटा है या XYZ जितना भी कंटेंट में दिया हुआ है, मेक श्योर यू ऑलवेज 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 कवर स्पेशल कैटेगरीज दैट इज मेंशन्ड इन दी कोर्स, राइट. Next question is your under Kisan Credit Card Scheme. The renewal of credit limits for small and marginal farmers is generally done in every 5 years, right? Let's see. Next is PC Mahalanobis is best known for his contribution to statistical planning and economic modeling in India. So यहाँ पे कुछ ESI इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे 5-year plans हो गया आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, बिकॉज सी अगेन PYQs में वो टॉपिक हैं, और अगर PYQs में क्वेश्चन पूछा है देन आगे भी पूछा जा सकता है, राइट. सो कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो. Moving ahead, we will see under the Inspire scheme, the pursuit component is aimed at attracting and nurturing talented students towards scientific research. ठीक है? Moving ahead, next question is about the term GSTIN, Goods and Services Tax Identification Number, refers to what? So it is a unique 15-digit identification number जिसको issued to GST registered taxpayer. ये GSTIN, again your concept is important, so make sure you study about that as well. Your next question is, which of the following is not a responsibility of TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, regarding telecom and broadcasting data? तो TRAI का यहाँ पे कौन सा नहीं है, which is a not a responsibility. Always make sure, not जैसे वर्ड बहुत टाइम हम फ्लो में भूल जाते हैं, you have to make sure कि आपका ध्यान हमेशा नॉट वाले कंपोनेंट्स पे जाए, राइट. सो द करेक्ट आंसर वाज सेटिंग बैंक इंटरेस्ट रेट फॉर रूरल क्रेडिट. ऑब्वियसली ये इनका काम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो फिर किसका काम है ये? आपको इसको जानने के लिए यू हैव टू रीड द होल कंटेंट, राइट. एंड एट दैट टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड, रॉजर फेडरर इज फेमस फॉर बीइंग अ. So that time maybe he took an, if that time tennis से related ये question रहा होगा, so he is a tennis player, right. Next question is, when a bank total deposit are less than the total credit extended, it is termed as, right. Again see, when a bank total deposit are less than the total credit extended, it is termed as negative gap or credit exceeding deposit. Moving ahead, our 25th question is Ghana. At that time, it is in news. रहा होगा, right? It was in news. Often in news for cocoa production. What is the where is country located? So Ghana हमारा वेस्ट अफ्रीका में located है, right? इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट कि ये किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है. मोस्टली आपको देखना है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कुछ ऐसा कंट्री फेमस है तो उसको भी आपको कवर करना है. And next question is, under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, this comes to Ministry of Finance. ये जो स्कीम है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज 1 लाख, राइट. सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो लोन होते हैं उससे क्वेश्चन आया है आपके लिए.
Then comes your next question. Under NABARD and government scheme, the loan extended to a farmer producer organization FPO for working capital or project finance is generally for a tenure of how many years? 3 years, right? Again, this is covered under government schemes. वहाँ पे भी ये covered है. Next, your question is, which of the following statement about Panchasutra is incorrect? Make sure incorrect word you have to focus on, right? So the wrong one was, it emphasized timely credit recovery from farmers. Timely credit recovery from farmers is the correct, is the correct here because it is the incorrect option, right? Which is very obvious. Okay, the next question is in the context of goal. Goal here stands for Go Green, Go Organic, Agriculture Leadership Initiative. Who are considered the leaders? Here, who are considered the leaders? So they are our progressive farmers or agri entrepreneurs guiding others, right? So ये goal का था. Then comes your ASEAN group. At that time, the ASEAN group referred to ASEAN 11 typically includes what? So at that time ASEAN includes only 10 members and जब भी इंडिया जाता था वहाँ पे उनकी मीटिंग्स में या कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती थी, then it says ASEAN 11. So India was the correct answer over there. अभी तो ASEAN में there were 11 numbers. I think Timor or something is the last country that is added. Last year ही अक्टूबर या नवंबर में हुआ था. So ASEAN पे भी क्वेश्चन पूछा है, right? So make sure ASEAN हो गया, ब्रिक्स हो गए, जितने भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी अगर जो हमारे रिलेशन है थोड़ा बहुत अगर आपको उसके बारे में भी आइडिया होगा, that will be very well and good, right? Moving ahead to our next question, we're going to see under government sanitation scheme like Swachh Bharat Mission, the financial assistance provided to a household for constructing a toilet is typically 12,000. SHG आपकी जो स्कीम SHG में कह रही हूँ, स्वच्छ भारत स्कीम जो आपकी है, स्वच्छ भारत SBM मिशन आपका है, बोथ रूरल एंड अर्बन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो यू हैव टू कवर दैट. यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंट पे कितना ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है उस पर डायरेक्टली इन्होंने पूछा हुआ है, राइट? Moving ahead, we will see the next question is, which of the following statement about indigenous buffaloes in India is correct? So अब ये वाला जो टॉपिक है ये स्ट्रेट ARD स्टैटिक का टॉपिक है. टाइप्स ऑफ बुफेलोज कौन कौन सी हैं, देन उसके भी सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कौन सी होती हैं, किनका मीट बहुत अच्छा होता है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आया हुआ है, राइट? सो द ऑप्शंस ये थे इसमें से, मुर्रा, जफराबादी एंड सुरती आर इंडिजिनस बुफेलो ब्रीड्स ऑफ इंडिया. So there were options जिसमें created होंगे and this one was the correct one. Let's see, हमारा next question रहेगा under the प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, which institution is responsible for administrating the pension scheme for small and marginal farmers? So the correct answer was LIC. मेक श्योर स्कीम्स जैसे आप देख पा रहे हो, स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? करंट पे तो आपको ध्यान देना ही है, बट seeing the PYQ, seeing the old pattern, you have to make sure that you are studying government schemes thoroughly provided in the course. कोर्स में ऑलरेडी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, इन सब के PDFs प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड seeing the PYQs over here, you should make sure that you are revising them thoroughly. Start preparing right now for them, right? Your next question is, at that time, Vice Chairman of Niti Aayog was asked. The name is directly given. The name was already given. Arvind Panagria is associated with Niti Aayog in India as Vice Chairman of Niti Aayog, but currently it is Suman करके उनका कुछ तो नाम है. Sorry, I don't remember right now. But she is now the Vice Chairman of Niti Aayog. Or if I'm wrong, kindly recheck that. Our next question, in the context of land record in India, a land parcel number for survey or unique identification typically consists of how many digits? So ये जो रूरल सर्वेज भी होते हैं उनका जो कोई नया नाम दिया जाता है, बेसिकली जैसे GSTIN नंबर कितने डिजिट का हो सकता है? सो इट इज ऑफ 15 डिजिट, राइट? हियर इट इज आस्क्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में जो इन्होंने किया है उसका टोटल 14 डिजिट्स है, राइट? सो मेक श्योर कि आपको ये भी पता हो कि कितने डिजिट का. बहुत ही सिंपल जेनेरिक है, बट मेक श्योर यू रिमेंबर बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे GSTIN में 15 है, यहाँ पे 14 है. सो
जब भी आप नंबर्स और डेटा रिवाइज करते हो, मेक श्योर कि आपके माइंड में हो कि हाँ ठीक है, इसका ये है एंड ये है. डोंट एवर गेट कंफ्यूज. और कंफ्यूजन तभी दूर होती है जब आप बहुत बार मल्टीपल रिविजन करते हो, राइट? So, coming to your next question, that is, which of the following are considered traditional financial institution in rural India? Traditional financial institutions क्या होते थे पहले एग्रीकल्चर रूरल इंडिया में बेसिकली? सो दोज वर मनी लेंडर्स. ऑब्वियसली मनी लेंडर्स से पहले लोग उधार ले लिया करते थे कुछ भी. देन कम्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी भी इसलिए थी, एक रीजन ये भी था. एंड देन कम्स सर सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में ही ग्रुप बना के एक दूसरे को लोन देना है. सो मेक श्योर योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर व्हेन यू गिविंग नाबार्ड डीए मेंस एग्जाम. Next come your mission Antyodaya is implemented at which level to enhance poverty alleviation and convergence of schemes? So इसे block level पे किया गया था. Okay. Next come your UPI in India is used for. सो आई गेस अब तो सबको ही पता है कि यूपीआई क्यों यूज करते हैं हम. आई थिंक अब 5 रुपए का भी पेमेंट करना होता है तो शायद हम यूपीआई ही प्रेफर करते हैं. इतने ज्यादा कैशलेस इंडिया हो चुका है. वेल अगेन बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, बट अ मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन is like literally UPI in India is used for instant interbank digital fund transfer. यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रॉड टर्म में लिखा हुआ है, बट द बेसिक जनरल टर्म इज, हम इसके बहुत ज्यादा इसी आदत हमें तो लग चुकी है. दो coming to our next question, which of the following authors received the Janpith Award for their contribution to Indian literature? Again, this is current affairs, right? Literature से पूछ लिया, but see, ये PYQs के बेस पे. आप इस साल के भी बहुत सारी बुक्स तो आप नहीं याद कर सकते, बट अगर जो भी आप याद कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो, you can do that as well, right? So the answer was Sisir Kumar Ghosh, right? Moving to our next question, which of the following books, again एक और book पे question है, which of the following books is famously associated with the Reserve Bank of India or its official? So exactly option में कुछ भी हो सकता है, but the current one going is India's Money by Raghuram Rajan. So अगर कुछ ऐसे जैसे इनकी जैसे बुक्स हो गई, या कोई और भी चेयरमैन जो रह चुके हैं, अगर उनकी कोई बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या आपने किसी ने पढ़ी है या न्यूज़ में है, सो मेक श्योर कि अगर अभी कोई रिसेंटली न्यूज़ में ऐसी कोई बुक्स आती हैं बाय दीज प्रेस्टीज पीपल जिन्होंने लिखी हैं, सो डू चेक आउट, बिकॉज 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQs में देखे जा चुके हैं, राइट? Next comes, which type of rice accounts for the highest export from India? Highest export from India rice कौन सा है? Non-basmati rice. Next question is, the total area under kharif crop in India is approximately कितना है? So the correct answer is 149 million hectares. So this is about rice and your area. Next coming, again, Kala Namak rice, also known for its aroma and medicinal properties, is traditionally grown in which Indian state? So this is Uttar Pradesh. कुछ टाइप्स, कुछ बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट मेक श्योर कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा किस टाइप का इंपोर्ट हो रहा है. देन अगेन दिस इज काला नमक राइस. इसके बारे में क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि इट फॉर इट्स अरोमा एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, है ना. सो कुछ ऐसे हटके अगर कोई चीज है ना जिसका बहुत ही मतलब अलग से, जैसे यहाँ पे ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी अच्छा अरोमा है, सो ये कहाँ से पूछा, कहाँ पे ये बेसिकली ग्रो होता है? सो उत्तर प्रदेश. तो दीज टाइप जब भी कुछ ना हटके कुछ चीजें होती हैं, अलग से होती है ना, तो उसको यू डोंट हैव टू इग्नोर. ऑलवेज कैच दोज थिंग्स एंड रिमेंबर देम एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. Next come your question. Under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, what is the maximum health insurance cover provided per family per year? So the answer was 5 lakh. Again, another scheme. Next comes your question. Under the National Horticulture Mission, which of the following activities are covered? So horticulture mission के अंडर bamboo cultivation, mushroom cultivation, floriculture सब कुछ ही होता है. So इसका correct answer होगा all of the above. Next come to our next question. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिसको शॉर्ट में पैक्स भी कहा जाता है, आर रजिस्टर्ड अंडर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ विच अथॉरिटी? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट.
जो भी ये नई सोसाइटीज बनी हैं, राइट, इनका आपको याद रखना है। जैसे ई-नैम ही था, जो पहला क्वेश्चन था हमारा ई-नैम का, यू हैव टू मेक श्योर कि वो कौन सी मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है। यहाँ पे पैक्स के लिए पूछ लिया कि कौन इसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है, सो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट कम्स योर अंडर वेरियस गवर्नमेंट क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट, द सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द जनरल कैटेगरी इज यूजुअली 25% of the project cost. So these were all the PYQs that we have to discuss of NABARD DA with you all, right? Make sure जब आप ये PYQs देखोगे, so you will see, जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे स्कीम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन स्कीम से हैं। सो जब ही भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स की, एग्जैक्टली बिकॉज सीइंग दिस आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा स्कीम्स का वेटेज इस एग्जाम में बहुत अच्छा है, राइट। देन आपके बजट से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव टू मेक श्योर ARD का स्टैटिक भी काफ़ी हद तक कवर है, लाइक राइस के बारे में पूछा है, एनिमल्स के बारे में पूछा है, हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा है। देन कम्स योर ESI के भी कुछ टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स के भी आपके कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, महानलोबिस के ऊपर क्वेश्चन था। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछा गया है, तो आगे भी चांसेस हैं that they might follow the same pattern. It can happen. So these are the topics and इसके PDFs आपको already provide कर दिए गए हैं that you can cover them already, right? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी एक डेप्थ वीडियो कवर किया गया है, अभिषेक सर ने उसे कवर किया है, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टू मेक योर प्रिपरेशन मोर इफेक्टिव, राइट। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट अ बिट ऑफ गाइडेंस कैन हेल्प यू टू डू अ लॉट बेटर। अगेन, इफ यू हैडंट enrolled in our NABARD DA 2026 course, in the description you will find the link of the course and you can enroll. Also, if you have any query regarding the course or preparation strategy or anything, comment down your doubt and we will get a reply back to you. So this is all for today. Thank you all for joining and have a nice day.